मैं कविता। मैं आप लोगों को अपना पूरा नाम नहीं बता सकती। मेरी उम्र 29 साल की है। मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े होकर क्या बनना है उसके सपने देखने लगते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, कोई वकील बनना चाहता है, तो कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है। मेरे सपने कुछ अलग थे। मैं जो बनना चाहती हूँ उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। मैं एक गरीब मगर एक इज्जतदार परिवार में पैदा हुई थी। माँ बाप टीचर थे। नसीब फूट गए थे हमारे जो तेरी जैसी बहू मिली। जब से आई है पूरे घर को खा गई है। रोजाना हर बार वो इन सब बातों का इल्जाम मुझ पर डालती थी और मैं उसकी एक बात नहीं सुनती थी, किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करती थी। पति को खा गई मेरे। हाँ, और एक बेटा है, 6 महीने में एक बार घर पर आता है। हे भगवान, ना जाने क्या पाप किए थे मैंने। इस बुढ़ी को लगता है इसने मेरी शादी किसी ऋतिक रोशन से करवाई है। बेचारी सच्चाई नहीं जानती ना ये अपने बेटे की, यानी कि मेरे पति की। कविता प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझ पर रहम करो। मेरे किसी काम का नहीं है, मगर फिर भी उससे मैं अपना काम निकलवा ही लेती हूँ। अरे ओ महारानी, मेरा खाना खत्म हो गया, प्लेट वगैरह उठा ले, दवाई का वक्त हो गया है। सुन रही है? प्लेट ले जा। अरे ओ महारानी, अरे ओ महारानी। जादू नहीं किया था मैंने उस पर कोई भी, सिर्फ डराकर अपने कदमों में रखा हुआ था, एक खिलौने की तरह। हे भगवान, उठा ले, उठा ले मुझे, उठा ले। अरे हाँ, और मैंने सुना था कहीं पर कि अगर उसके कमर की निचले जगह पर गहरी चोट आ जाए तो वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। अच्छा ही है ना, जो सुना है उसे सच में किया जाए। मेरा आइडिया काम आ गया। अब वो अपने कमरे में हिलती डुलती पैरालाइज्ड पड़ी है। अरे हाँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। ये जो किरदार आप इस वक्त देख रहे हैं, मेरी सास, मेरा पति मिठा और ये मेरी जेठानी, ये तीनों ही किरदार आप सबको मेरी कहानी में अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। मगर पहले आते हैं बुढ़ी पर, और इस तरह से बुढ़ी पैरालाइज्ड हो गई और सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन पाइप भी लग गया। वो मेरी परमिशन के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। क्या हुआ मम्मा? मुझे देखते ही आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट क्यों होने लगती है? घबराइए नहीं, कुछ होने नहीं दूंगी मैं आपको। खिलौना है आप मेरा। ओ मेरी मम्मा, बस 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 बस। ओ मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। ओहो, मत रोइए। क्या बच्चों की तरह रोने लग जाती हैं आप भी? मम्मा, आप जानती है ना, जो बंदा मैंने रखा है आपकी नर्सिंग के लिए,
जो आपकी साफ सफाई करता है। चलिए चलिए, बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए। अब आप मान जाइए मम्मा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेडिस्ट भी हूं मैं। सेडिस्ट का मतलब दूसरे लोगों को तकलीफ देना और तकलीफ में देखकर उन्हें मजे लेना। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। बोलो ना मम्मी, आप ठीक तो हो ना? कविता आपका ठीक से ख्याल तो रखती है ना? मुझे पता है मम्मा, आप कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन इशारों से कह तो सकती हो। मुझको आपकी बहुत फिक्र रहती है और उतना ही मैं इस घर में आने से डरता हूँ। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ मम्मी, मगर मेरी जुबान होकर भी मैं कुछ बोल नहीं पाता। काश मम्मा, यू नो मम्मा, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। काश सब कुछ फिर से शुरू हो जाता, हमारी ज़िंदगी फिर से शुरू हो जाती। काश कि मेरी शादी नहीं हुई होती, फिर शायद मैं खुश रहता। अरे क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? मम्मा, मेरी बुराई तो नहीं कर रहे ना आप? कुछ नहीं, वो हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे का दुख हल्का कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आज की डेट में जितना ख्याल तुम रखती हो मम्मा का, उतना कोई भी बहू किसी के लिए नहीं करती। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ओह करण, मम्मा अरे कितनी एंग्शियस हो गई है देखो। मम्मा, फिर से शिवरिंग, वो भी इतनी ज्यादा। करण, कोई टेंशन वाली मम्मा। बात बोली क्या तुमने मम्मा को? तुम एक काम करो, रूम में चलकर फ्रेश हो जाओ। मैं संभाल लूंगी मम्मा को। जाओ। ओल्ड डे साइकिल, बेडरूम में जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। पूरे 4 महीने के बाद आए हो। कविता प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझ पर रहम करो। भिखारियों का घर है ये। जब शादी हुई थी तब बिजनेसमैन थे, पैसों में खेलने वाले लोग थे। शादी के बाद बिजनेस ही ठप हो गया। बाप कर्ज लेकर ही मर गया। एक सास दे दी है जो बीमारी से मरे जा रही है। कुछ भी है ही नहीं इस घर के अंदर। देखो, भूतों का घर है ये। खाली खाली घर पूरा। और ये जो 2 फ्रिज है, चलते ही नहीं है। डब्बा है डब्बा ये। क्यों? किस लिए? क्योंकि कर्ज में सब कुछ ही बिक गया। कोई भी लग्जरी आइटम्स है ही नहीं इस घर के अंदर। तुमको क्या लगता है तुम्हारी सैलरी से ये घर चलता है? तुम्हारी सैलरी जितनी भी आती है वो सारी कर्ज को चुकाने में चली जाती है। ये घर, राशन, तुम्हारी माँ, उसकी साफ सफाई, उसकी दवाइयाँ कहाँ से आता है? पता है तुम्हें? नहीं ना? बताऊं तुम्हें कहाँ से लाती हूँ ये सब पैसे मैं? यार जाओ बेडरूम में और जाकर तैयार हो जाओ। मेरा मूड मत खराब करो। कविता, मुझको माफ कर दो। ओह, जो कुछ भी परेशानी हुई है तुम्हें, मेरी वजह से हुई है। तुम ऐसे घर में आ गई, बिजनेस में लॉस हो गया, हम कंगाल हो गए। बट क्या ये मेरी गलती है? मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं कविता। जब शादी हो रही थी तब मैं पापा को अपनी सच्चाई बताने से डर रहा था। तो अब मुझसे डर। स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम करण स्वीटहार्ट। रूम में जाओ और जाकर के तैयार हो जाओ। हाँ,